हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मूनलाइट क्लासेस में। एग्ज़ाम की जो 18/10/2022 का पेपर था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश का पेपर कैसा आया था। क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट थी इंग्लिश और ये रहा क्वेश्चन नंबर 121। दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर फाइंड करना है और नहीं है तो नो एरर भी आपको ऑप्शन में है। क्वेश्चन यहाँ दिया है फिर उसी को एरर बना के दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सूडान हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ नंबर ऑफ कप सिंस इट गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन एंड इजिप्ट इन 1956। इस पूरे सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? तो देखो यहाँ पे दिया है अ नंबर ऑफ सारे ही रूल्स आपको दिमाग में लेके चलने हैं जब जाके एरर सोल्व होती है। कोई लिख के नहीं दिया है कि इस टेंस की है या नरेशन की है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की है। तो सारे आपको एक एक रूल लगाते जाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर दिया है, उसके साथ में वर्ब सिंगुलर दी है, हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म दिया है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ तक बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। अ नंबर ऑफ के बाद में हमेशा नाउन जो होता है वो प्लूरल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कप नहीं होगा, कप्स होगा। ठीक है, COUPS। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला कप सिंस इट, और फिर सूडान है तो इसमें कोई नो एरर है, इसमें भी नो एरर है। एरर कहाँ पे है? फर्स्ट वाले में। तो ये एरर हो गई। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद में हमेशा नाउन प्लूरल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 और क्वेश्चन दिया है अ मैन इन अलास्का वाज रेस्क्यूड आफ्टर ड्यूरिंग सम रिपीटेड अटैक्स बाय अ ग्रिजली बियर। ठीक है, तो फर्स्ट से चेक करते जाते हैं। अ मैन इन अलास्का, ठीक है, एक मैन की बात कर रहे हैं। आर्टिकल भी सही दिया है यहाँ पे, मेन दिया है। ठीक है, जो कि म प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। क से ग के बीच में अगर कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है तो ए का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। अ मैन इन अलास्का, ठीक है, एक मैन का अलास्का में है ना, वॉज रेस्क्यूड, उसको रेस्क्यू किया गया। को मतलब होता है पैसिव। ठीक है, काम करने वाला हो तो उसने काम किया है, जबकि यहाँ पे ने नहीं आ रहा है, उसको रेस्क्यू किया गया तो पैसिव है। वॉज रेस्क्यूड भी यहाँ पे सही है, पैसिव है इसलिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। आफ्टर ड्यूरिंग, ठीक है, सम रिपीटेड अटैक्स बाय अ ग्रिजली बियर, यहाँ तक भी सही है। ये देखो मैंने बताया कि पैसिव है, बाय भी दिया है, बाय लगा के आपको सब्जेक्ट लिखा रखा है तो पूरा सही है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आंसर होगा नो एरर। नो एरर में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है क्योंकि अपन सोचते हैं कि ठीक है इतनी दूर एग्ज़ाम देने आए हैं भैया तो कुछ ना कुछ तो लगा के जाएं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं। एग्जामिनर नो एरर भी आपको क्वेश्चन में देता है, जैसे इसमें दिया था नो एरर। ठीक है, रेस्क्यू किया गया, उसको को किया गया, ठीक है, किया गया कहाँ से बोले, अटैक्स किसका, किसने किया, किसके द्वारा, यहाँ पे लिखा गया सब्जेक्ट टू ग्रिजली बियर मीन्स होता है बुरा भालू। ठीक है, बुरे भालू के द्वारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ants आर सोशल इंसेक्ट्स दैट डैश इन कॉलोनीज और अंडरग्राउंड चेम्बर्स। अब यहाँ पे आंट्स प्लूरल है, आर प्लूरल दिया है। ठीक है, वैसे भी एरर नहीं बतानी है आपको, ऑप्शन दिए लिव, लिविंग, लिव्स, लिव्ड। ठीक है, सोशल इंसेक्ट दैट इससे पहले बात करेंगे, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल वर्ब यहाँ पे एक ही दिया है लिव। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और यहाँ पे किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी आता है, मतलब ये भी नहीं है। आंसर हो जाएगा लिव इन कॉलोनीज। जो आंट्स है ना वो कॉलोनीज में रहती है, अंडरग्राउंड जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 124। इसमें भी आपको ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से सही है या गलत है। जो भी ब्रैकेट दिया है यहाँ पे ये अगर राइट है तो नो इम्प्रूवमेंट, और अगर इसकी जगह कुछ और, इसके प्लेस पे कुछ और आना था प्रीपोजिशन, तो आपको ऑप्शन में से लगाना है। द स्पीकर ट्राइड टू वर्क अप द इमोशंस ऑफ हिज ऑडियंस। तो वर्कअप मतलब होता क्या है? वर्कअप मतलब होता है पेश करना, है ना, पेश करना। तो यहाँ पे यही सूटेबल है, यहाँ यही सूटेबल है, इसलिए आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। 125 हार्डली हेड, हार्डली देखते ही से आपके दिमाग में आना चाहिए, हमेशा एग्जामिनर यही मिस्टेक देता है ऑलमोस्ट। अगर फर्स्ट ये नहीं दी तो सेकंड टाइम मतलब थोड़ा सा अगर उसने टफ पूछा तो यहाँ पे मिस्टेक देगा, ही हेड करेगा, वो ही हेड करेगा। इसके अदर हार्डली से कोई मिस्टेक नहीं आती है। सबसे पहले तो वो यहाँ देने की कोशिश करेगा, यहाँ नहीं देगा तो फिर ही हेड, क्योंकि हार्डली की बात हमेशा इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे ही आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है। मतलब यहाँ तक तो सही है। फिर दिया है सेटल द हॉर्स, देन की जगह पूछा है, आपको कुछ नहीं करना है, देन की जगह पूछा है तो देन यहाँ पे टी नहीं, हार्डली स्कार्सली के साथ तो आपका वेन यूज़ किया जाता है। हार्डली स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली के साथ में वेन यूज़ किया जाता है, और नो सुनर के साथ में देन यूज़ किया जाता है। नो सुनर देन, THAN, उसने दिमाग लगाया है कि आप THEN करके दिया है तो आप AN लगा के आ जाओ तो सही हो जाएगा। वो नो सुनर के साथ किया जाता है, नो सुनर कंजक्शन है, नो सुनर के साथ THAN देन यूज़ किया जाता है। हार्डली और स्कार्सली के साथ में वेन यूज़ किया जाता है, ना कि देन, ठीक है। और अगर ऐसा कभी हुआ तो वो आगे अगर वेन लिख के दे दे तो यहाँ पे एरर में पूछे तो हार्डली हेड ही आता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस पे भी ब्रैकेट ही दिया है इसने, ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार यही पूछे थे। ब्रैकेट में जो दिया है वो नो इम्प्रूवमेंट है या इम्प्रूवमेंट, उसमें कुछ करना है, वही एरर ही बता दी, उसने बता के दिया है कि यहाँ पे एरर है, तो आप या तो एरर है या नहीं है तो आप बताइए, बस और कुछ नहीं। तो कमल एज वेल एज, बहुत अच्छा है। एज वेल एज से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का याद आता है। एज वेल एज, along with, together with, like, unlike, with, and not, rather than, include, इन सभी से कभी भी दो नाउन या दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, कमल एंड विमल, फर्स्ट कमल एंड सेकेंड विमल, दो जुड़े हैं एज वेल एज से, तो जो भी फर्स्ट नाउन रहेगा आपका, जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब यूज़ की जाती है, प्लूरल आर सिंगुलर। तो कमल तो यहाँ पे सिंगुलर है, एज वेल एज से पहले देखना है, सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, ईज आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। वर्ब प्लूरल है, हैव प्लूरल है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, आंसर होगा इज लिविंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, PQRS में आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। लेबल सेंटेंस, दिस सेंटेंस व्हेन प्रॉपरली आपको अरेंज करना है, आगे पीछे दिए हैं या जैसे भी। तो सबसे पहले इस ऐसे वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, मतलब कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, राइट, ठीक है। सब्जेक्ट एंड फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट आपका, या फिर प्रोनाउन ढूंढना है आपको, सब्जेक्ट के बाद में प्रोनाउन। और सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले कहीं ना कुछ नाउन दिया होगा, किसी का नाम या कुछ अदर चीज़, ठीक है। तो जो यहाँ पे देख लेते हैं, अजयविश मेन, एक मेन की बात करी गई है तो यही सब्जेक्ट होगा। इन डिस्पेरेशन से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट होता नहीं है। प्रोनाउन तो दिया है लेकिन इससे पहले नाउन दिया है तो अपन वो लेंगे ना, ठीक है। तो पी वाला आंसर होगा आपका। अब पी वाला आपको डायरेक्ट पहले ऑप्शन देखना है कि चारों में से अगर एक ही में पी है तो वो टिक करके आगे बढ़ जाओ, दो में पी है तो फिर थोड़ा सा चेक करना। अब यहाँ पे सी और डी दोनों पी दिए हैं, बाकी ये दोनों तो कट हो गए। फिर आपको प्रोनाउन देखना है, मैंने बोला था आपकी सब्जेक्ट आपका या तो नाउन ढूंढना है सबसे पहले, फिर आपको प्रोनाउन ढूंढना है, ठीक है। तो प्रोनाउन ये दिया है यहाँ पे, कौन इसकी बात कर रहे हैं, बोले क्या, ही, है ना। तो उसके बाद में क्या आएगा आपका, आर आएगा, जो कि इस वाले में दिया है, सी वाले में, तो PRQ, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा दिया है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी आपको जो भी ब्रैकेट है उसके अंदर सही है, इम्प्रूवमेंट है या कोई अदर ऑप्शन आ सकता है। आई टेक माई रेनकोट विथ मी, वो क्या लेता है, उसका रेनकोट उसके साथ रखता है। अंटिल द स्काई इज ओवरकास्ट, है ना। ओवरकास्ट मतलब जब भी बारिश होने जैसी होती है, जब भी बादल होते हैं वो अपना रेनकोट अपने साथ लेता है। तो अंटिल मतलब तक होता है, जब से जब तक, तो तब तक नहीं, क्योंकि पूरे बारिश 2-4 महीने वो चिपका के ही रखता है, ऐसा नहीं, जब भी कभी, वेन एवर। इवन ऑफ नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, वेन नहीं है, जब नहीं है, जब भी कभी बारिश होती है ना तब वो अपना रेनकोट अपने साथ रखता है। तो अंटिल नहीं होगा, अंटिल मतलब जब तक होता है तब तक, तो आंसर होगा वेन एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग।
यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। इनकरेक्ट आपका ये है CRONOLOGY होता है क्रोनोलॉजी, है ना, क्रोनोलॉजी, ये राइट स्पेलिंग है। इसने इनकरेक्ट पूछी, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एरर, ठीक है, एन एरर, एक एरर है कहीं ना कहीं सेंटेंस में, वो आपको करेक्ट बताना है। रोलिंग स्टोन इज एन अमेरिकन मंथली मैगजीन दैट फोकस ऑन म्यूजिक। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना क्वेश्चंस को सोल्व करने की, तो जहाँ पे एरर हो गया ऑटोमेटिक आप वहीं रुक जाओगे, आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं। एक एक चीज रूल्स दिमाग में लेके चलो। रोलिंग स्टोन, किसी की बात हो रही है, ठीक है, इस जो है मैगजीन है वो क्या है, एन अमेरिकन, आर्टिकल भी सही है, मंथली मैगजीन है, ठीक है। डेट फोकस, डेट आ रहा है और उसके पहले मैगजीन की बात करी गई है, एक मैगजीन है, एन अमेरिकन, एक अमेरिकन मैगजीन है, मतलब सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन उसने वर्ब जो दी है वो प्लूरल दी है, तो आंसर होगा यहाँ पे फोकसेस, ये आना चाहिए, प्लूरल नहीं आना चाहिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। मेन वर्ब में जब आप एस या ईएस लगाते हो तभी वो सिंगुलर होती है। आंसर हो जाएगा सी वाला, दैट मैगजीन। दैट से पहले वाला रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले को देखेंगे, पहले वाला एक मैगजीन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर होगा फोकसेस। नेक्स्ट दिया है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया है आपको फनी। फनी मतलब बेढंग सा, अजीब सा बन के आ जाते हैं बहुत सारे, तो आप हंसी आती है उनको देख के, बोला अजीब, कितना अजीब लग रहा है, बकवास लग रहा है बिल्कुल। तो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स भी अजीब होता है, अजीब ही है, अजीब प्राणी, इस टाइप से बोलते हैं बहुत सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट। यहाँ पे भी आपको जो ब्रैकेट दिया है ये सही है या इम्प्रूवमेंट करना है। वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स हैज़ इन्वाइटेड, ठीक है। 4T नहीं होता है, 2T होता है, ये सभी को पता है। आप नॉर्मली थोड़ा बोलचाल में भी यूज़ करते हो टी, 2T, है ना, तो 4T नहीं होता है, 2T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रशियन गवर्नमेंट इज डैश फॉर पीस टास्क टू स्टार्ट अगेन। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे जो सूटेबल हो रहा है हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग या इंग्लिश जो भी आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस में सूटेबल है वो बताना है, ठीक है। कीन मीन्स होता है उत्सुक, ठीक है, और गॉक मीन्स होता है मूर्ख, इसका मतलब होता है बेवकूफ़, मूर्ख, मूर्ख, ठीक है। हिड मीन्स होता है सावधानी। अब अपन फिर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। और थोड़ा मीनिंग पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, इसकी कोई ट्रिक विक नहीं है, आपको थोड़ा ऑप्शंस के मीनिंग पता होने चाहिए। और हाउ मीन्स होता है बाज, ठीक है। और नी मीन्स बताया मैंने आपको, उत्सुक होता है। द रशियन गवर्नमेंट इज उत्सुक, है ना, अगर आप कीन लगाओगे तो बोले उत्सुक इकाई के लिए, फोर के लिए, स्पीक टास्क टू स्टार्ट अगेन, फिर से स्टार्ट करने के लिए उत्सुक है, तो ये मूर्ख सावधानी वगैरह कुछ आंसर नहीं होगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला। इस टाइप्स के क्वेश्चन आजकल, हाँ 2 साल हो गए, मतलब इससे पहले वाले में भी पूछे थे, तो इनके लिए आपको वर्ड पावर होना ज़रूरी है इन क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट दिया है सिनोनिम, पूछा है आपसे, सिनोनिम भी कुछ ज़्यादा ही पूछे थे इस बार। डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है खुश होना, हैप्पी, जॉयफुल, हैप्पी, जॉयफुल, सिनोनिम पूछा है डिलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एरर बताना है, ठीक है, एरर है या नहीं है। तो द गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट सिंगुलर है, ठीक है, इस दिया है, ओके, वर्ब में आईएनजी है, ठीक है। प्रपोजिंग टू ब्रिंग द मेजोरिटी ऑफ दिस बिल्डिंग विद इन द एम्बिट ऑफ लोकल अथॉरिटी कंट्रोल। यहाँ तक ठीक है, डू ब्रिंग द मेजोरिटी ऑफ, ठीक है। ऑफ से पहले अगर अपन देखें, कभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो ऐसे थोड़ा प्रीपोजिशन से पहले देखो, ऐसा कुछ थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में हो रहे, मेजोरिटी के मतलब बात हो रही है, लेकिन इसने फिर बोला है दिस बिल्डिंग विद इन, बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है आगे देखा जाए तो, ठीक है। और बिल्डिंग क्या है, एक ही, बिल्डिंग्स नहीं बोला है इसने, बिल्डिंग बोला है, मतलब सिंगुलर है, लेकिन जो प्रोनाउन लगाया है, जो प्रोनाउन लगाया है वो प्लूरल लगाया है। आंसर होगा यहाँ पे दिस, ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, THESE प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पे दिस बिल्डिंग, डी वाला में एरर हो जाएगा, दिस बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट ऑप्शन।
ब्लैंक में ही इज़ कीन बोसुके ऑन डैश हिज सन अब्रोड फॉर हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ के लिए उसके सन को अब्रोड भेजने के लिए वो उत्सुक है। ठीक है, भेजना के लिए की बात कर रहे हैं तो सेंड हमेशा नहीं भेजता है। ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्म आएगी तो नहीं आएगी यहाँ पे, सेंड्स नहीं होगा, सेंड नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सेंडिंग, भेजने के लिए, है ना, कंटिन्यूसली हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 137, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे भी ब्लैंक वाला दिया है। आई नोक्ड एट द डोर बट गोट नो। वो डोर को क्या करता नोक किया, लेकिन क्या, आप खुद ही सोचो क्या बोलोगे आप। इन चारों में से आपको सूटेबल, यहाँ पे जो सूटेबल मीनिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा वो लिखना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स, हाँ वो गेट भड़कता रहा लेकिन नोक करता रहा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हो सकता है। वॉकिंग, तो ये चलने की बात नहीं हो रही, क्वेश्चन करने की बात नहीं हो रही। एक्सक्यूसाइड मीन्स होता है उत्कृष्ट। ठीक है, तो ये भी बात नहीं हो रही, आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्स। उसने नोक किया डोर को बट गोट नो रिस्पॉन्स, लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option to fill in the blanks. I confirmed my plans dash in the hope of getting some help and guidance. ऑब्जेक्ट फॉर्म जब भी आती है ना, जब टू लिखा जाता है, सेट टू हिम लिखते हो, कभी आपने नरेशन में भी पढ़ा होगा सेट टू हिम या सेट टू मी, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखा जाएगा ना तो टू लिखा जाएगा, इसलिए आंसर होगा यहाँ पे टू हिम। क्योंकि सारे में आउट हिम नहीं होगा, ऑफ हिम, ये तो दो ही गलत है। ऑप्शन आपके पास सिर्फ दो बचे हैं, विद और टू, ये तो ऑलरेडी गलत है। ठीक है रोंगे, तो इन दोनों में से विद हिम नहीं होता है, टू हिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी आपको एरर दिया है। ठीक है, कहाँ पे एरर है, एन एक्सपर्ट ऑफ रशियाज, एन दिया है, एक्सपर्ट दिया है, आर्टिकल राइट है। आगे देखते हैं ऑन, ठीक है यहाँ तक भी सही है। ऑन किसकी, रशियाज की बात कर रहे हैं, स्पेजेंसीज की बात कर रहे हैं, एंड ऑथर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ऑफ द रेड वेब हैव सेड दैट द लीक्ड मटेरियल रिफ्लेक्ट्स रियलिटी। द रेड वेब की बात करी गई है, द रेड वेब, हैव नहीं आएगा, हेज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है सिनोनिम, सेलेक्ट द सिनोनिम। इनरेज्ड मीन्स होता है खफा होना, किसी से खफा होना। ठीक है, प्लीज़ मतलब होता है रिक्वेस्ट, तो इसका मीनिंग नहीं होता है। पीसफुल मीन्स होता है शांति, इसका मीनिंग नहीं हो रहा है। फॉर्चुनेट भी नहीं हो रहा है, आंसर हो जाएगा फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब आग बबूला होना, बिल्कुल गुस्से से आग बबूला होना, ये भी किसी से नाराज होना, खफा होना, तो मोर सिमिलर है, इसलिए आंसर होगा आपका सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ABCD। इस पैराग्राफ को अरेंज करना है, द क्वेश्चन बिलो सेटअप लेवल सेंटेंस, दिस सेंटेंस व्हेन प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड फ्रॉम अ पैराग्राफ। ठीक है, सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले वही देखना है आपको, नाउन ढूंढना है, फिर प्रोनाउन ढूंढना है, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो सबसे पहले किसी न किसी के बारे में बात की हुई हिस्टोरिकली, लेकिन क्या व्हेन द रोम, इससे पहले तो कुछ बात करी हुई होगी, रोमन के बारे में बात हो रही। अ ब्रॉडर डिफिनेशन वुड नॉर्थर्न यूरोप इज़, देखो सब्जेक्ट भी आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, मतलब आपका ये सब्जेक्ट है, मतलब ये आपका सब्जेक्ट है, तो सी वाला सबसे पहले आएगा। उससे पहले आप एक बार चेक कर ले कि एक ही ऑप्शन में अगर सी है तो आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाने की और टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में सी दिया है, इसमें A B एंड D दिया है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, आगे आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ आर we going to dash the flies of this food। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है ना, ऑप्शन क्या कह रहा है, हाउ आर वी गोइंग टू, हम कैसे करेंगे, मतलब क्या करना है, इस फूड से। ऑफ मतलब होता है अलग होना, मतलब ये और डबल है जहाँ भी आएगा ना
वो दूर अलग करने के लिए होता है, और ओ एफ जो होता है वो जोड़ने के लिए होता है। तो फ्लाइज है जो इन मक्खियों को है जो इस खाने से कैसे दूर रखने की बात हो रही है, कैसे दूर रखेंगे, तो रखने के लिए कीप, है ना, रखना मतलब कीप, तो टू कीप द फ्लाइज ऑफ दिस। तो इसके मीनिंग आपको पता होंगे ना, तभी आप ये इस टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वरना इनकी कोई ट्रिक नहीं है। ये वर्ड पावर तो होना ही चाहिए कि मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो मक्खियाँ हैं उनको इस खाने से कैसे दूर रखें, तो रखना आपको यहाँ पे चाहिए, रखने के लिए आंसर हो जाएगा कीप। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल बतानी है। एमेच्योर क्लाइमेट डेफिनेटली, हैरासमेंट, ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट पूछी ना कि करेक्ट, सभी में इनकरेक्ट ही पूछी। HARRASS होता है ना कि एक एस, SSMENT, हैरासमेंट मीन्स होता है उत्पीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर PQRS आ गया आपका। क्वेश्चन दिया है, जो सेंटेंसेस है उनको प्रॉपरली सीक्वेंस में आपको जमाना है, तो वही ट्रिक अप्लाई करें जो अभी तक अपन करते आए हैं, ठीक है। टू ट्रेवलर्स, ठीक है, एज दे ले, ठीक है, सो दे। अब आप खुद ही सोचो कि सो दे क्या सबसे पहले तो स्टार्ट होगा नहीं, एज दे क्या सबसे पहले तो सब्जेक्ट तो कुछ नहीं बनेगा। किसके बारे में बात है, जो दो ट्रेवलर है ना, जो यात्री है, जो दो, टू ट्रेवलर्स वर वॉकिंग, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आ रही है। आप देखोगे कि अगर मान लो कि ये सब्जेक्ट है तो क्या इसके बाद वर्ब आ रही है, ऐसा नहीं होता है ना। तो टू ट्रेवल्स वर वॉकिंग इन द, जो भी XYZ, इतना पढ़ने का आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा, ट्रिक से ही सोल्व करना, वरना हिंदी करते करते तो आधा घंटा हो जाएगा एक क्वेश्चन का। जिसको आती है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आती है उसके लिए। सबसे पहले P आएगा। अब देखा जाए तो P इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, बाकी ये दो ऑप्शन आपके कट गए। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला हो सकता है, ठीक है। फिर दिया है सुन दे बिकम टायर्ड सो दे, है ना, इसलिए उस कंजक्शन आएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा R वाला आएगा, और फिर लास्ट में ये वाला आ जाएगा, तो PRQ, C वाला ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्रैकेट सेगमेंट दिया है, ये एरर है या नहीं है, और है तो क्या है। टू बिग कभी नहीं होता है। यू आर टू गो आउट अलोन, आपको ये बिग जो दी है ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये डिग्री है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ आता है हमेशा, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ आता है, ये ध्यान रखना जब भी इनफ लिखना हो, जब पॉजिटिव डिग्री के साथ। तो यहाँ पे सो बिग तो होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, वेरी बिग भी नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ, मतलब इनफ बाद में आता है, पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, तो आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 140, इसमें भी आपको एक एरर बतानी है, एन एरर, इट वॉज अ सेकेंड, इट वॉज, ठीक है। उसके बाद में दिया है अ सेकेंड स्ट्राइक कैरिड आउट बाय द मिलिट्री इन सोमालिया इन अ वीक। वॉज प्लस या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब पैसिव होता है, या वॉज वर्ब प्लस ING आता है जब एक्टिव होता है, तो यहाँ पे स्ट्राइक्ड होना चाहिए, ठीक है, स्ट्राइक्ड, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, अ सेकेंड स्ट्राइक्ड कैरिड आउट बाय लिखा है। एक और बात ध्यान रखते हो, आपके थर्ड फॉर्म आएगा या ING, अगर दो दो ऑप्शन में दे दे ब्रैकेट लगा के, बाय लगा के सब्जेक्ट लिखा है, ये पैसिव है, तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए यहाँ पे स्ट्राइक्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, option to fill in the blanks, he had a particular dash for science subject, he had a particular वो किसी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। वहाँ ऊपर भी इसी टाइप्स का क्वेश्चन आया था कि कंटिन्यूसली के लिए लिंकिंग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम दिया है, सिनोनिम फेरोशियस मीन्स होता है क्रूर, निर्दयी, है ना, क्रूर, तो इसका आंसर हो जाएगा फेयर्स, इसका मीन्स होता है भयंकर या क्रूर, वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनकरेक्टली स्पेल, इनकरेक्टली, सारी इनकरेक्टली ही पूछी है, करेक्टली नहीं, है ना। कैटास्ट्रोफी होता है, कैटा
स्ट्रोफी आई वाई होता है, आई वाई, ठीक है। आंसर इज सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट भी दिया है आपको इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें भी आपको क्या करना है, दिस सेंटेंसेस, देखो यहाँ पे दिस प्लूरल है और सेंटेंसेस प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग प्लूरल आया है। ऐसा क्वेश्चन आया था आपके थोड़ी देर पहले। व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंस में आपको जमाना है और एक पैराग्राफ तैयार करना है, ठीक है। राइटर्स एंड कॉमेडियंस, फिर दिया है 10 पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स, ब्लैक कॉमेडी इज अ, देखो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट दिया है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं है। ब्लैक कॉमेडी इज अ स्टाइल ऑफ कॉमेडी दैट मेक्स लाइट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ब्लैक कॉमेडी के बारे में बात हो रही है, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ सी दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ ए दिया है, आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, थैंक यू वेरी मच।